चलिए गाइस बात करते हैं MIC इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की। ये जो कंपनी है आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं 17 से 18% की ग्रोथ मार्केट खुलते ही आपको देखने को मिल रही है और सिर्फ 5 दिन में ये कंपनी 47% के आसपास भागती हुई नजर आ रही है। यानी कि कंपनी मार्केट में आज चर्चा का विषय बनी हुई है। तो जानेंगे कि भाई MIC इलेक्ट्रॉनिक में ओवरऑल क्या चल रहा है, कंपनी क्यों इतनी ज़्यादा चर्चा में है। इस वीडियो के बाद आपको ये पता लगाने में भी दिक्कत नहीं होगी कि अब आगे MIC इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में क्या होने वाला है कंपनी की ग्रोथ को लेकर। सबसे पहले अगर हम कंपनी के बैकग्राउंड की बात करें तो ये बहुत पुरानी कंपनी है। ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1988 में और आपको मैं बताना चाहूँगा इस कंपनी का जो बिजनेस है वो LED प्रोडक्ट को लेकर है। ये LED प्रोडक्ट्स बनाती है, मेडिकल अप्लायंस कंपनी बनाती है। वहीं कंपनी ऑटोमोबाइल के अंदर या हम बोलें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसका काम भी ये करती है। और अगर हम कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू की बात करें तो कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है इसमें कंपनी LED वीडियो डिस्प्ले बनाती है। वहीं जो LED लाइटिंग सॉल्यूशंस होते हैं वो भी कंपनी प्रोवाइड करती है। सॉफ्टवेयर और टेलीकॉम प्रोडक्ट्स भी कंपनी बनाती है। और कंपनी की जो स्पेशलाइजिंग है ये भी समझना बहुत जरूरी है। जितने भी रेलवे सिग्नल सिस्टम्स होते हैं वो यही कंपनी डिजाइन करती है। जो भी LED डिस्प्ले होती हैं चाहे वो रेलवे में लगी हुई हो, एयरपोर्ट्स में लगी हुई हो, वो सभी यही कंपनी बनाती है। नीचे आपको कंपनी के प्रोडक्ट्स की कैटेगरी देखने को मिल जाएगी। इससे और आसान रहेगा कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझने में। यहाँ पर जो इंडोर LED डिस्प्ले होती हैं और जो आउटडोर LED डिस्प्ले होती हैं वो इसी कंपनी के द्वारा बनाई जाती हैं। अब इंडोर के अंदर जैसे वीडियो स्क्रीन हो गया या कोई डिजिटल पोस्टर हो गया, आउटडोर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो गई जैसे वीडियो वॉल हो गया, डिजिटल बिलबोर्ड हो गया या टिकर डिस्प्ले हो गया या डिजिटल पोस्टर या पेरीमीटर्स हो गए, चाहे वो ट्रक डिस्प्ले हो, टेलर डिस्प्ले हो, पैसेंजर इंफॉर्मेशन जो डिस्प्ले होती हैं या जो डिजिटल थीम पार्क की जो डिस्प्ले होती हैं, ये सब बनाने का काम इसी कंपनी का है। आपको कंपनी के काम से ऐसा लग रहा होगा कि भाई कंपनी काफ़ी छोटा काम करती है, यानी कि इसमें ज़्यादा रेवेन्यू मार्जिन नहीं है। बट मैं आपको बताना चाहूँगा इस कंपनी के जो पास जो क्लाइंट हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कंपनी के क्लाइंट तो IRCTC इस कंपनी का बेहतरीन क्लाइंट है। वहीं SBI, RBI और L&T, इतना ही नहीं जो डिफेंस कंपनीज हैं जैसे भारत डायनेमिक हो गया, NPCIL हो गया, कोल इंडिया जैसे इस कंपनी के सुपर क्लाइंट्स में से एक हैं। वहीं साइंस सिटी हो गया, वीज़ा स्टील हो गया, PNG हो गया, APTS हो गया, LIC हो गया, HPCL हो गया और ONGC, एयर इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्री जैसे भी इस कंपनी के पावरफुल क्लाइंट्स हैं। तब जब बात करते हैं किसी छोटी कंपनी की तो उसके क्लाइंट्स को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जब बात करते हैं क्लाइंट्स की तो क्लाइंट्स कौन हैं ये देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी कंपनी ने एक डिसइन्वेस्टमेंट किया है। अब डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट का उल्टा। जहां दूसरी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं, सब्सिडरीज खरीद रही हैं, वहां इस कंपनी ने अपनी एक सब्सिडरी जिसका नाम बाइको ग्रीन टेक प्राइवेट लिमिटेड था उससे कंपनी ने पूरे स्टेक निकाल दिए हैं और ये नवंबर 2023 की बात है। तो डिसइन्वेस्टमेंट भी किया है, वहीं कंपनी ने इन्वेस्टमेंट भी किया है। अब इन्वेस्टमेंट क्या है वो भी देख लेते हैं। दिसंबर 2024 में कंपनी ने दुबई बेस्ड सब्सिडरी में 51 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। वहीं कंपनी ने एक नया इनकॉर्पोरेट किया है, यानी नवंबर 2024 की ये बात है। यहाँ पर कंपनी ने एक नई कंपनी बनाई है जिसका नाम MIC के डिजिटल इंडिया लिमिटेड रखा और लगभग 5 लाख रुपए अभी तक इसमें निवेश कर दिए हैं। कंपनी नए प्रोडक्ट्स की भी अभी बात कर रही है। यहाँ पर कंपनी इंडियन रेलवे के लिए पैसेंजर इन्फॉर्म सिस्टम बना रही है, EV चार्जर सब कंपनी बना रही है, स्मार्ट एनर्जी मीटर्स कंपनी बना रही है और GPS बेस जो डेस्टिनेशन बोर्ड है वो भी ये कंपनी बना रही है। कंपनी ने अपना फाइनल ईयर 2024 भी रिवील किया जिसमें कंपनी ने बताया कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं जो हम बनाते हैं उसकी सेल से जो हमें रेवेन्यू आता है वो 88% है। जब हम किसी प्रोडक्ट को इंस्टॉल करते हैं तो उससे 4% का रेवेन्यू आ ही जाता है। जब कंपनी कोई सर्विसेज देती है, AMC टाइप की कोई सर्विस देती है तो 1% का रेवेन्यू वहाँ से कंपनी जनरेट कर लेती है। जॉब वर्क से भी कंपनी 3% का रेवेन्यू जनरेट कर लेती है और कुछ कंपनी की मिसलेनियस इनकम्स होती हैं जहाँ से कंपनी 4% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट कर लेती है। ये जो मिसलेनियस इनकम है इसमें इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया या व्हीकल सेल हो गया, ये सब आता है। तो इससे हमें ये आइडिया लग रहा है कि भाई वाकई में कंपनी का सबसे ज़्यादा क्या बिकता है। तो सबसे ज़्यादा बिकता है कंपनी के प्रोडक्ट जो कंपनी बनाकर सेल करती है। उसके बाद कंपनी पैसा बनाती है उसको इंस्टॉल करने में। जब कंपनी इंस्टॉल करती है उससे पैसा कंपनी बना लेती है। वहीं गाइज अगर हम कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए जून 2024 के डेटा के हिसाब से जो QIP है यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट है, इसके थ्रू कंपनी ने
90 करोड़ का जो अमाउंट है वो उठाया था। इसकी वजह से प्रमोटर होल्डिंग घटकर 75% से 67% हो गई थी। मतलब प्रमोटर्स का कंट्रोल थोड़ा कम हुआ, इंस्टीट्यूशनल का जो स्टेक है वो थोड़ा बढ़ गया। अब अगर हम देखें कि बेसिकली कंपनी के अंदर प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, तो यहाँ पर आप देखिए अभी प्रमोटर होल्डिंग 62.6% रह गई है। पहले 75 थे, उस टाइम कंपनी ने QIP किया और उसके बाद घटकर ये 67% के आसपास आ गई और आज घटकर 62% रह गई है। उसके बाद अगर हम कंपनी के ऑर्डर बुक की बात करें तो 2 ऑर्डर बुक के बारे में इधर जिक्र किया गया है। पहला ऑर्डर बुक था लगभग 13 लाख के आसपास का। ये जो 13 लाख के आसपास का ऑर्डर बुक है, ये 2 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट था AMC का और ये एक रेलवे कॉन्ट्रैक्ट था। उसके बाद कंपनी के हाथ में लगभग 1.28 करोड़ के आसपास का ऑर्डर लगा, तो ये कंपनी का ऑर्डर बुक हो गया। बाकी कंपनी के अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करें यानी कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में अगर हम थोड़ा डिटेल लें तो जो कंपनी के CEO हैं बहुत फास्टली चेंज होते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। जुलाई 2024 के अंदर ही मिस्टर श्रीनिवास अरुणाचलम ने रिज़ाइन किया था। उसके बाद मिस्टर कालीदींदी राजू ने इसको ज्वाइन किया, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया और अगस्त 2024 में मिस्टर राकेशित माथुर अभी के टाइम पे CEO बन गए हैं। कहने का मतलब ये क्या है कि कंपनी के CEO काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था, बट इस कंपनी में ऐसा हो रहा है। तो ओवरऑल इस कंपनी के बारे में जितना हमने जाना वो समझ में आता है कि MIC इलेक्ट्रॉनिक एक पुरानी LED और रेलवे सिग्नलिंग वाली कंपनी है जो नए नए प्रोडक्ट्स EV चार्जर्स स्मार्ट मीटर्स बनाने पर फोकस कर रही है। ऑर्डर आ रहे हैं, रेलवे कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी को मिल रहे हैं, प्रमोटर का स्टेक थोड़ा कम हुआ है क्योंकि कंपनी ने QIP निकाला था और मैनेजमेंट भी कंपनी का बहुत बार चेंज हो रहा है। लेकिन फिलहाल अभी की जो सिचुएशन है इस कंपनी में काफ़ी शानदार नज़र आ रही है। 5 दिन में 47% की ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। पूरे 1 महीने की बात करें तो लगभग 67% की ग्रोथ इस कंपनी ने फिलहाल अभी दिखाई है। अब अगर इतना जाना है तो हम एक बार ये भी देख लेते हैं कि बेसिकली कंपनी में जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं। कंपनी के बारे में तो समझ लिया, लेकिन आज का पहलू देखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि एक ऐसी कंपनी जो काफ़ी छोटी है, उस कंपनी के अंदर 6 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है। कल 6 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड हुआ था। इसका मतलब साफ है कि एक बड़ी क्वांटिटी इन्वेस्टर्स के द्वारा बाय और सेल की जा रही है। डिलीवरी परसेंटेज वाकई में काफ़ी कम है, 11% के आसपास का डिलीवरी है, लेकिन वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा ट्रेड हो रहा है। वॉल्यूम ट्रेड होना यानी कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इस कंपनी में बढ़ा है, लेकिन ये चीज़ हमें ध्यान में रखकर चलनी है कि जो डिलीवरी परसेंटेज है वो कम है और जब डिलीवरी परसेंटेज कम होता है तो ये एक चिंता का विषय है क्योंकि इन्वेस्टर्स कंपनी में सिर्फ बाय और सेल कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म का होल्डिंग का जो प्लान है वो ज़्यादा इन्वेस्टर्स नहीं बना रहे। अब इतना समझा है तो कंपनी के मार्केट कैप और कंपनी के इंपॉर्टेंट रेसोस पे नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। ये कंपनी सिर्फ 2000 करोड़ की है, यानी बहुत छोटी कंपनी है और ऊपर से कंपनी का जो PE है काफ़ी हाई चला गया है। आप देखेंगे तो 189 के PE पे कंपनी मिल रही है, यानी जो करंट प्राइस 74 रुपीज़ है ये काफ़ी ओवर प्राइस हो चुका है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ खास नहीं है, बहुत ज़्यादा अमाउंट कंपनी जनरेट नहीं कर रही। तो यहाँ से समझ में आ जाता है कि कंपनी उस लेवल की ग्रोथ नहीं कर पा रही, अभी उस लेवल का प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही जितना करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट एक छोटी कंपनी में क्या होता है, एक छोटी कंपनी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसकी सेल। अगर सेल बढ़ रही है तो सारी सिचुएशंस धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगी और अगर आप 5 साल की सेल ग्रोथ देखेंगे इस कंपनी में तो 119% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसका मतलब साफ है कि भाई कंपनी में सेल तो ज़बरदस्त है और आज सेल का ही ये नतीजा है जिसकी वजह से आज ये कंपनी चर्चा का विषय बन गई है। बाकी इंटरेस्ट कवरेज रेशो कंपनी का अच्छा नहीं है, 3.20 है। पाइट्रोसिक स्कोर तो और भी बेकार है, 1 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि कंपनी कर्ज फ्री है, कर्ज कंपनी पे ज़्यादा नहीं है। लगभग 2000 करोड़ की कंपनी के ऊपर अगर 43 करोड़ का ही कर्ज हो तो ये बहुत ज़्यादा कर्ज नहीं माना जाता और डेट टू इक्विटी भी 0.20 है। यहाँ पर इन सब चीज़ों से आइडिया लगता है कि कंपनी अपने आप को स्टेबल कर रही है और सबसे ज़रूरी जो होना चाहिए था एक छोटी कंपनी में वो अच्छी सेल, और अच्छी सेल के मामले में आज ये माइक इलेक्ट्रॉनिक आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बाकी पॉजिटिवनेस एक और इस कंपनी में है, वो है कंपनी के क्लाइंट। और कंपनी के अगर आप क्लाइंट देखोगे तो आपको एहसास होगा कि वाकई में कंपनी जिन लोगों के साथ काम कर रही है या जिन लोगों के लिए, जिन कंपनीज़ के लिए कंपनी काम कर रही है, वो इस कंपनी को और भी आगे ग्रो करा सकते हैं। अब देखते हैं कि भाई आगे क्या सिचुएशंस क्रिएट होती हैं इस कंपनी को लेकर। आपकी क्या राय है, आप कैसे देखते हैं MIC इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को, कमेंट करके ज़रूर बताइए। जैसे ही कोई बड़ी अपडेट, कोई बड़ी न्यूज़ आती है इस कंपनी के रिगार्डिंग, वो मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।